टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों की सोच अक्सर उस दूषित मानसिकता से प्रेरित होती है जिसमें महिलाओं को एक सीमित भूमिका में देखने की आदत रही है, जैसे घर गृहस्थी, सेवा या पुरुषों के अधीन रहना। उनका उद्देश्य धार्मिक प्रवचनों के नाम पर अपनी रूढ़िवादी विचारधारा थोपना और उसे धर्म का नाम देना होता है, जबकि असल में यह धर्म की नहीं, भेदभाव की भाषा है। अब जब अनिरुद्धाचार्य के इन विचारों का विरोध हो रहा है तो ये तर्क दे रहे हैं कि मीडिया उन्हें टारगेट कर रहा है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला है। उनकी ये सफाई सुनिए जिसमें वो कुतर्कों का प्रवचन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्चाई सुनने में आई है कि सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई को निगलना बड़ा कठिन है। आज हमने यही तो बोला कि वैश्या को इस कलयुग में आप वैश्या नहीं कह सकते, तो ये विवाद का कारण बन गया कि आपने वैश्याओं को वैश्या क्यों कह दिया। लिव इन में रहना हमारे सनातन धर्म में हमारे बुजुर्ग बाप दादे हमारे कहते आए हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी मतलब पर स्त्री पर पुरुष, पराई स्त्री और पराई पुरुष से मन हटाइएगा, अपनी पत्नी और अपने पति में मन लगाइएगा। यही कह दिया तो विवाद हो गया। तो ये व्यास गद्दी का कार्यक्रम था ही नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात, आपने कहा कि आपने शब्द कुछ ऐसे कहे। ठीक है, पूज्य प्रेमानंद जी ने तो ऐसे शब्द नहीं कहे, फिर भी उनका विरोध हुआ। इसका मतलब है कि शब्दों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध है। यदि शब्दों का विरोध होता तो केवल मेरा होता। फिर पूज्य प्रेमानंद जी ने तो शब्द ऐसे नहीं बोले, कठोर शब्द, फिर क्यों विरोध हुआ। आज के इस कलिकाल में संतों को टारगेट बनाया जा रहा है, संतों को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या छिंगुर बाबा का हुआ जो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई करता था, 10-10 लाख में बेचता था। जो गलत कर रहा है उसके पुतले जलाए गए हों तो बताओ छिंगुर बाबा के। हम ही चरित्र की बात नहीं करेंगे आपकी बेटी के लिए और आपके बेटों के लिए, तो बताइए फिर व्यास गद्दी क्या बात करे, चरित्रहीन बनने दे समाज को। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान से अब संत समाज चिंतित हो रहा है। वृंदावन में उनके खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें संयम बरतने की सलाह दी गई। एक निगरानी कमेटी बनाई गई जिसमें 11 सदस्य होंगे और वो ये देखेंगे कि उनकी बातें मर्यादापूर्ण हो। हालांकि कुछ संत ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि संतों की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए, यानी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला तर्क यहां भी आ गया। माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ये अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह रहा तो लोग कथा सुनना ही बंद कर देंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान की कथा कहिए और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करिए। जिस तरह से आप लोग जो है महिलाओं को लेकर के और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आने वाले समय में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। अनिरुद्धाचार्य एक रावण का रूप धारण कर रहा है। कोई चाहता है कि जो मैं कहूँ वही सत्य है, तो ऐसे वचन महिलाओं के बारे में नहीं बोलने चाहिए। उसकी टिप्पणी निंदनीय है, सभी समाज ने उसकी टिप्पणी का बहिष्कार किया है। समिति बना दिया, निगरानी करेगी। उसके भविष्य में कोई भी ऐसा बयान पाया जाता है तो उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। निश्चित रूप से समाज को सुधारना चाहिए, संतों के बताए गए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य करने से सनातन संस्कृति का ह्रास होगा, जिससे राष्ट्र की भी ह्रास होगा। जो भी कथा के माध्यम से जो हमारे धर्माचार्यों का जो विचार आ रहा है, इसको चिंतनीय है और चिंतनीय होकर के ही वो अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। ये समझने कि इसमें बहुत कोई विषय ले जाने के, तूल पकड़ाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का आचरण अच्छा है या नहीं, ये तय करने का अधिकार अनिरुद्धाचार्य को किसी ने नहीं दिया। महिलाओं के लिए सम्मानजनक भाषा का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जैसे कथित धर्मगुरु जब मंच से महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये न सिर्फ उनकी मानसिक कुंठा को दर्शाता है, बल्कि धर्म की मूल भावना का भी अपमान है। इस पूरे संदर्भ में सत्ता की वर्कशॉप से निकले 2 मैसेज भी हैं। पहली बात, महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या नहीं, कैसे रहेंगी, उनके रिश्ते कैसे होंगे, इस पर किसी की ठेकेदारी नहीं चलेगी। दूसरी बात, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें करना प्रवचन नहीं, प्रदूषण है। और तीसरी बात, लाखों लोगों पर प्रभाव डालने वाले अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग अपने कुतर्कों से गलत को सही साबित नहीं कर सकते। महिलाओं के प्रति ऐसी भाषा के खिलाफ 0 टॉलरेंस होना चाहिए।